सुजाता एक ढाबा चलाती थी। बहुत समय बीत चुका था उसके पति को गुजरे हुए। यह ढाबा पहले उसके पति शाम ही चलाया करते थे। उनके जाने के बाद घर चलाने के लिए सुजाता ने ढाबे का सारा काम संभाल लिया था। घर में 2 छोटे बच्चे भी थे। उन सभी की जिम्मेदारी सुजाता पर ही थी। बेटा सुमन, कल जो बाजार से मैं सामान लाई थी वह जरा ढाबे तक पहुंचा दो। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है मुझे। हाँ माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ, फिर वहीं से कॉलेज के लिए चली जाऊंगी। बेटा, दिनेश कहाँ है? क्या वह अभी तक सो रहा है? सुजाता की बेटी सुमन कम उम्र में ही समझदार हो गई थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करती थी। अरे बेटा दिनेश, उठ जाओ अब। देखो, दिन चढ़ आया है। कब तक सोते रहोगे? हाँ माँ, उठा तो हुआ हूँ। बताओ, कुछ काम था? काम तो बहुत से हैं बेटा, पर तू ध्यान ही नहीं देता घर की तरफ। अपनी बहन को देख, वह भी दिन रात भागी रहती है। और एक तुम हो, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना। तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे बेटा? क्या माँ, फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गई सुबह सुबह? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं। दिनेश, माँ ने कहा था ढाबे के लिए लकड़ियाँ लानी है और तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं। क्या सुमन, तुम भी माँ की तरह फिर से वही बातें लेकर बैठ गई? चला जाऊंगा, अभी मुझे सोने दो। दिनेश, तुम हमेशा ऐसा ही करते रहते हो। पता नहीं तुम अपना आलसीपन कब छोड़ोगे। बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। इसी तरह दिनेश झगड़ा करके घर से चला जाता है। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहां उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके पास कुछ भारी सामान था जिसे वह ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। दिनेश यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अगर आपसे ये भारी थैला नहीं उठ रहा है तो आप मुझे मदद के लिए कह सकती हैं। आपको कहाँ जाना है अम्मा? मैं आपको छोड़ देता हूँ। कह तो देती बेटा, पर तुम्हें तो कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती, वरना तुम अपनी माँ की ही मदद न करते। दिनेश भी उस बुढ़िया की बातें सुनकर चौंक गया कि उसको कैसे पता चला कि वह घर में बहुत आलसी है। फिर भी उसने उस बूढ़ी अम्मा की मदद की। वह उसका सामान लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में वह काफी दूर निकल आए और एक बहुत सुंदर महल के पास पहुंच गए। आओ बेटा, बस यहीं तक आना था मुझे। क्या आप यहीं रहती हैं? इस महल में? इस जंगल में कोई महल भी हो सकता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या इसमें कोई राजा भी है? तुम हो इस महल के राजा। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। ये क्या, आप तो एक परी हैं। हाँ दिनेश, मैं एक परी हूँ और मैं इस महल की रक्षक हूँ। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें इस महल में आने का मौका मिलता है। मैं जानती हूँ कि तुम एक राजा की तरह ही जीवन बताना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारा मन घर के कामों में नहीं लगता। आज से तुम इस महल के राजा हो और जब तक चाहो इस महल में रह सकते हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। तुम्हारी सब इच्छाएं कहने भर से ही पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है और दिनेश बहुत खुश होता है कि उसकी आज सारी बातें पूरी हो गई। अब उसे बिना किसी काम और मेहनत के बैठे बैठे ही सब प्राप्त हो जाएगा। यकीन ही नहीं होता मैं इस महल का मालिक हूँ, पर ये पता कैसे चलेगा कि सच में यह एक जादुई महल है। मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी करेगा। चलो इस महल से कुछ मांग कर देखता हूँ। ये जादुई महल, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन दो। दिनेश के भोजन कहते ही उसके सामने बहुत सा खाना प्रकट हो गया और उसने बहुत खुश होकर खाना खाया।
अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। बस एक नरम सा सुंदर सा बिस्तर लग जाए। दिनेश के यह बोलते ही वहाँ एक सुंदर सा बेड बिछ जाता है और वह आराम से सो जाता है। इसी तरह दिनेश उस जादुई महल में सुख से अपने दिन बिताने लगा। वह बहुत ही खुश था। घर में तो उसे बार बार माँ की डांट सुननी पड़ती थी। उसे मन मारकर काम भी करना पड़ता था, पर यहाँ तो बिना उसे कोई काम किए सब कुछ मिल रहा था। कई दिन बीत जाने के बाद अब दिनेश बहुत उब चुका था। उसे अब घर की, माँ की और अपनी बहन की याद आने लगी थी। इतने दिन हो गए, माँ और सुमन कैसे होंगे? माँ तो बहुत परेशान हो गई होंगी। मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। वहाँ से जाने की बात सोचकर दिनेश महल से बाहर जाने लगा, पर उसे बहुत जोर लगाया, पर जादुई महल के दरवाजे भी जादुई ही थे। उसने बहुत कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। ये मैं कहाँ फंस गया? मुझे अपने घर वापस जाना है। हे जादुई परी, कोई दरवाजा खोलो इस जादुई महल का। मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ दिनेश, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे अब और यहाँ नहीं रहना, मुझे अब अपने घर जाना है। यहाँ से तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक मैं न चाहूँ। कृपया मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, वो मेरे बिना बहुत परेशान हो रही होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगी कि तुम अपनी माँ की सारी बातें मानोगे और अपना आलसीपन छोड़कर एक अच्छे और मेहनती इंसान बनोगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, बस मुझे मेरे घर जाने दो। तो ठीक है, फिर आंखें बंद करो। अगले ही पल दिनेश ने जब आंखें खोली तो वह अपने घर के बाहर ही खड़ा था। वह खुशी से अपने घर के अंदर गया। माँ, माँ, मैं आ गया। अरे दिनेश, तुम तो जंगल लकड़ी लेने गए थे, अब खाली हाथ ही लौट आए हो। लकड़ियाँ कहाँ है? सुमन की ऐसी बातें सुनकर दिनेश बहुत हैरान हुआ और उसे समझ में आ गया कि वह जितने भी दिन उस जादुई महल में रुका था, वह समय सिर्फ उसी को याद है। माँ और सुमन के लिए तो जैसे वक्त रुक ही गया था, पर उस दिन से दिनेश में बहुत बदलाव आ गया। अब वह पहले की तरह काम को टालता नहीं था, बल्कि अपनी माँ की हर प्रकार से मदद करता था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।